मैं चंदेश्वर सिंह। मेरे इस चैनल पर आप सभी भक्तगणों को बहुत बहुत स्वागत है। भक्तगण, आज मैं चारों युगों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले चर्चा करते हैं सतयुग। सतयुग, इसकी अवधि रही 17,28,000 वर्ष। इस युग में मानव का उम्र था 1,00,000 वर्ष और मानव की लंबाई थी 32 फीट। 32 फीट के लोग हुआ करते थे। इस युग में सभी लोग सत्यवादी थे, कोई एक दूसरे को छोटा बड़ा नहीं समझता था। इस युग में भगवान विष्णु ने शंखासुर और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, वेदों का उद्धार करने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह अवतार लिए थे। दूसरा युग आया त्रेता युग। इस युग की अवधि 12,28,000 वर्ष मानी गई है, परंतु हिंदू धर्म के अनुसार इसकी अवधि 12,96,000 वर्ष मानी गई है। इस युग में मानव का उम्र 10,000 वर्ष मानी गई है। मानव की लंबाई 21 फीट था। 21 फीट के लोग हुआ करते थे। इस युग में लोग दयालु थे, धर्म किया करते थे। इस युग में भगवान विष्णु ने 3 अवतार लिए थे। पहला वामन अवतार, दूसरा परशुराम और तीसरा श्री राम अवतार। राजा बलि के भय से सभी देवतागण चिंतित हो गए थे, क्योंकि वह बहुत बड़ा पराक्रमी था। इसलिए भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि दान में लेकर सभी देवतागण को राजा बलि से भय मुक्त कराए थे। और इसके बाद दूसरा अवतार भगवान विष्णु ने लिए थे, परशुराम अवतार। इसमें भगवान विष्णु ने परशुराम का रूप धारण करके इस धरती पर जितने भी अत्याचारी राजा थे उनसे सभी को मुक्ति दिलाए थे। तीसरा अवतार था श्री राम अवतार। राम अवतार लेकर के भगवान श्री विष्णु ने रावण का वध किया। तीसरा युग आया द्वापर। द्वापर युग की इसकी अवधि हिंदू शास्त्रों के अनुसार 8,64,000 वर्ष मानी गई है। इस युग में मानव की आयु 1,000 वर्ष कही गई है। मानव की लंबाई 11 फीट थी। इस युग में भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लिए थे और कंस का वध किए थे, गीता का उपदेश दिए थे। फिर आया अंत में कलयुग। कलयुग में इस युग की जो है अवधि रही 4,32,000 वर्ष। इसमें आदमी की आयु 100 वर्ष के आसपास मानी गई है। बाद में जब इस धरती पर पाप बढ़ने लगेगा, बाद में आदमी की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। इस युग में मानव की लंबाई 5 फीट 5 इंच रह जाएगी। अभी 2024 में कलयुग का समय मात्र 5,126 वर्ष बीता है। अभी कलयुग का समय 4,26,874 वर्ष और बाकी रह गया है। इस युग में लोग धर्म करना छोड़ देंगे। चारों दिशाओं में मार काट होने लगेगा। धरती पर लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म का मार्ग छोड़ करके पाप करने लगेंगे। बिना मौसम का बरसात, आंधी, तूफान और कहीं आएगा, कहीं सूखा होगा तो कहीं जल प्रलय होगा। प्राणी अपने किए कर्मों का फल इसी युग में भोगेगा। और जब धर्म को प्राणी बिल्कुल छोड़ देगा तो भगवान श्री विष्णु कल की अवतार लेकर के समस्त पापियों का विनाश कर देंगे। फिर सतयुग का आगमन होगा। तो भक्तगण, धर्म के मार्ग पर चलें, अधर्म का रास्ता छोड़ दें। धर्म उस मंजिल तक पहुंचा देता है जहां आप जाना चाहते हैं। फिर
प्राणी जीवन मरण सुख दुख के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जय माता दी।